इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनीमिया के बारे में बताऊंगी कि एनीमिया होता क्या है, वो क्यों होता है एंड आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं नेचुरली विद नेचुरोपैथी। तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी एंड खून को हम इंग्लिश में बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उसका मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। और जो हीमोग्लोबिन वर्ड है उसका मतलब होता है हीम मतलब आयरन एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। अगर आपको अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाना है तो आपको आयरन के साथ साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन ना हो तो आपका जो खून है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आयरन के साथ साथ आप अपने प्रोटीन पे भी फोकस करें। एंड अगर आपका खून का लेवल, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हुआ तो उससे क्या होता है, जो आपका ब्लड है, आपका ब्लड पूरे शरीर में ट्रैवल करता है एंड आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो आपका ब्लड ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स को, आपके सेल्स को देता है। और ऑक्सीजन चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सबको ज़रूरी है। आप पानी के बिना 1-2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, आप खाने के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट आप ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपके शरीर के अंदर, अगर आपके शरीर के अंदर आपके सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ना मिले तो आपका जो ऑर्गन है, आपका जो सेल है, वो धीरे 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 फंक्शन करना बंद कर देगा। आपका ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी वजह से आपको टायर्ड, आपको फैटीग, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगना वो आपको हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको लो हीमोग्लोबिन है और अगर आपको एनीमिया है तो उसको ज़रूर इमीडिएटली फिक्स करें। नाउ जो खून है वो कैसे बनता है? जो खून है, खून को बनने के लिए आपको चाहिए होता है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। अगर ये तीनों न्यूट्रिएंट्स ना हो तो आपका जो खून है, आपका हीमोग्लोबिन, वो नहीं बनेगा। और अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, जो आपके RBCs होते हैं, आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। और जब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो जो आपका RBCs है उनका जो साइज़ है वो एकदम बड़ा हो जाता है। तो जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपके RBC का साइज़ क्या है। और जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट देख के आपको ये बता देगा कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एनीमिया को ठीक कर सकते हैं ना। दूसरा क्या कारण है एनीमिया होने का? दूसरा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीड करते हैं तो उसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी आपको एनीमिया हो सकता है। एंड चौथा है कि अगर आपको पैरासाइट इन्फेक्शन या फिर वर्म इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है ना। अगर आपको एनीमिया है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो एनीमिया को ठीक करने के लिए आपको लेना होगा सोयाबीन्स। सोयाबीन्स क्यों? क्योंकि सोयाबीन्स में एक तो होता है आयरन और दूसरा होता है प्रोटीन। तो अगर आप सोयाबीन्स को स्प्राउट करके खाएंगे हर रोज़ तो आपको आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी चाहिए है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो आप सोयाबीन्स ले सकते हैं, उसको स्प्राउट करके सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर आप सोयाबीन्स का मिल्क बना सकते हैं। आप सोया मिल्क बना के सोया मिल्क एवरीडे आप पी सकते हैं। और अगर आप ये रेमेडी 2 से 3 महीने तक करेंगे तो आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आप अपने आप ही देखेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ चुका है। नाउ अगर ये ट्राई करने के बाद भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ा तो मे बी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। तो उस केस में आप अपना विटामिन B12 लेवल चेक करवाएं। और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप जो भी डाइट है वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़े तो सप्लीमेंट्स भी लीजिए अपने विटामिन B12 को ठीक करने के लिए। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी इंडियन डाइट है, हमारी इंडियन डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता। तो मेक श्योर करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कोई भी प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, चाहे वो दाल हो, बटर मिल्क हो, छाछ हो, दूध हो या फिर पनीर हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।